अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो है हिप ऑर्थोसिस। हिप ऑर्थोसिस लोअर लिम्ब की ऑर्थोटिक डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नी ऑर्थोसिस पढ़ लिया था, उसके बाद एएफओस पढ़ लिया था, एंकल ऑर्थोसिस पढ़ लिया था, अपर लिम्ब ऑर्थोसिस सारे पढ़ लिए थे। अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर लें। ऑर्थोटिक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ऐड होंगी, या फिर आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगी। फिजियो स्किल्स के नेम से आपको ये सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस। तो लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस क्या, हमने पहले ही बताया, जो हम लोग ऑर्थोटिक डिवाइसेस जो एक्सटर्नली हमारी मसल वीकनेस की वजह से या पैरालिसिस हो जाता है या कोई इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो हम आउटसाइड से कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं, कोई डिवाइस देते हैं पेशेंट को, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, या कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है उसको सेट करने के लिए, या डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी होती है। मोस्टली लोगों को डेवलपमेंटल मतलब कंजेनिटल बचपन की कोई मसला, कोई प्रॉब्लम होती है, या जैसे कि पेशेंट एक होते हैं डीडीपी, डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जॉइंट जो होते हैं, उनमें हम लोग इस तरह से, या जो पेशेंट अभी ग्रोइंग एज में है और उनकी इस तरह के कोई मसला है जो डिफ़ॉर्मिटी हो गई है, उसको सेट करने के लिए, या किसी भी पेशेंट का हिप जो है, हिप जॉइंट जो है या नी जॉइंट जो है वो सही से नहीं बना, और या उसकी डिफ़ॉर्मिटी हो रही है, वो उसकी मूवमेंट कहीं और जा रही है, या जैसे कि वेलगस वायरस होता है, उसमें हम लोग जो अभी डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, अभी ग्रोथ में बच्चे जो होते हैं, उनको हम लोग देते हैं, ताकि वो ग्रोथ जो है, अगर गलत ग्रोथ हो रही है तो उसको ग्रोथ को हम रोक सकें। और जहाँ पे हमने ग्रोथ करवानी है, जहाँ पे हमने किसी लिम्ब को रखना है, जहाँ पे उसको नॉर्मल पोजीशन पे होना है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ऑर्थोटिक डिवाइसेस कहते हैं, और वो हम एक्सटर्नली देते हैं, ठीक है। और जो ऑर्थोटिक डिवाइसेस बनाते हैं उनको ऑर्थोटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी HKFOs, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। मीन हिप को भी कवर करते हैं, नी को भी कवर करते हैं, एंकल को भी कवर करते हैं, एंड उसको हमारे पास ये ऑर्थोसिस, एंकल नी हिप ऑर्थोसिस। हमारे पास हिप ऑर्थोसिस होता क्या, हिप ऑर्थोसिस के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो हिप ऑर्थोसिस में हमारे पास कंपोनेंट हैं जिसमें हमारे पास पेल्विक गर्डर होती है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पेल्विक गर्डल मतलब इस तरह से पीछे से पूरा पेल्विस को कवर करता है। फिर यहाँ पे दो बैंड्स आते हैं, यहाँ पे हिंग लगा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे ये होता है, उसके बाद पीछे से बैक से ये आता है हमारे पास नी पे, ठीक है। नी पे आके नीचे फिर आपके इस तरह से पेल्विक बैंड बना होता है, ये पेल्विक बैंड इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे हिंग जॉइंट्स होते हैं, और ये हमारे पास ये पेल्विक गर्डल को करता है, पेल्विक पूरा जो पेल्विक है उसको कवर करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थाई कफ्स होते हैं, ठीक है, ये भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, इसे क्या करते हैं हमारे पास ये एडजस्ट करने वाले होते हैं, कुछ एडजस्टेबल होते हैं और कुछ एडजस्टेबल नहीं होते, ठीक है। इस तरह का ये आपको कहीं भी आप देखोगे तो ये पूरा बैक ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब पूरे को कवर करता है, और इसमें हम इसमें क्या करता है, लोअर लिम्ब को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को क्या क्या चीज़ रोकने के लिए हम हिप ऑर्थोसिस या हिप ये HKFOs को रिकमेंड करते हैं। तो हम लोगों ने इंटरनल रोटेशन कम करनी है तो भी हम लोग हिप ऑर्थोसिस को रिकमेंड करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन कम करनी है तो भी हम हिप ऑर्थोसिस। अब ये डिफरेंट है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है कि वो क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन को कम करने के लिए कुछ बाहर की कुछ इस तरह को, इंटरनल को कम करने के लिए हम लोग बाहर से कुछ इस तरह का स्टेप डाल देते हैं कि वो इंटरनल रोटेशन ना हो, एक्सटर्नल रोटेशन ना हो, क्योंकि और उसके बाद हम लोग अगर हमने फ्लेक्शन कंट्रोल करवाना है तो वो, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको नज़र आता है पेल्विक हार्नेस। ये जी बच्चों में इस्तेमाल होता है, जो बच्चे HDD, ये भी मैंने बताया, हिप डिस्प्लेजिया, हिप जॉइंट डिस्प्लेजिया के भी पेशेंट, हिप डिस्प्लेजिया जो डिजीज़ होती है, मीन के हिप जॉइंट जो है वो टोटल नहीं बना हुआ, ठीक है। हिप जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ गई है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है, बच्चों में यूज़ किया जाता है। इसमें एक सॉफ्ट यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा ऑर्थोसिस यूज़ किया जाता है, जो बच्चों की डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास हिप को टोटल एक्सटर्नली रोटेट किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ अभी। तो ये पेल्विक हार्नेस जो है वो सॉफ्ट, ये बच्चे कौन से बच्चों में यूज़ किया जाता है, छोटे बच्चों में जिनकी क्या हो, HDD का मसला हो। तो अब आपको दिखाती हूँ HKFOs कितने टाइप्स की होती है, कहाँ कहाँ होते हैं, और पेल्विक हार्नेस में मैं आपको दिखाती हूँ। वेट,
अच्छा, पहले आप देख लें पेल्विक हार्नेस। तो ये देखें बच्चों की क्या है, हमारे पास कोई भी डिस्प्लेजिया इस तरह का अगर आपको ये सॉफ्ट सा बना होता है, ये देखें आपको पूरा इसको क्या किया है, ये वाली जो पोजीशन होती है हमारे पास हिप की, जिसमें ये टोटल जो हमारा अपन जॉइंट होता है हिप जॉइंट का लॉक्ड हो जाता है इस पोजीशन में। तो जब इस पोजीशन में जॉइंट लॉक्ड हो जाता है तो इजीली क्या है, डिस्प्लेजिया को कम करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आगे एक और पिक्चर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें किस तरह से टाई किया है पूरे पेशेंट को, और ये इसकी ये पूरी जॉइंट जो है वो लॉक होता है। इस पोजीशन में हमारे पास हिप जॉइंट जो है वो लॉक होता है, ठीक है। इसमें हम नीज़ को बेंड करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा हिप जॉइंट जो है वो हमारे पास हुआ हुआ है, फ्लेक्स्ड हुआ हुआ है। नी जॉइंट जो है हमारे पास, नी जॉइंट को बेंड किया गया है, और इस तरह से ये सॉफ्ट सी चीज़ होती है। जस्ट पेशेंट की, बच्चों के अंदर जिनके अंदर हिप डिस्प्लेजिया है, हिप जॉइंट डिस्प्लेजिया, उनको कम करने के लिए, उसको डिस्प्लेजिया को कम करने के लिए ये बचपन में ही ये ऑर्थोटिक डिवाइस लगा दी जाती है। इसमें देखो नी बैंड है, थाइज अपार्ट की हुई हैं। थाइज अपार्ट के बाद बस इसके बाद क्या होता है, फीमर की और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, हीलिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये पेल्विक हार्नेस अगर कहीं आपको सुनने को मिले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह के पेशेंट में लगाया जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट जो है वो हिप ऑर्थोसिस। ये देखिए किस टाइप का होता है। यहाँ से ये देखिए ये वाला जो है वो चेंज, ये मूवेबल है। इसको हिप जॉइंट को मूव करने के लिए एक साइड पे ये नी के ऊपर लगाने वाला, नी का पीछे कफ है, और ये हिप पेल्विक रीजन है, ये पेल्विक गर्डल पे लगाया जाता है। और इसको चेंज करके ये इधर उधर आप मोड़ सकते हैं। रोटेशन, बेंडिंग वगैरह में, बेंडिंग हो गई है, एक तरफ बेंडिंग हो गई है, तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारे पास था HKF फोर्स। अब ये वाली पिक्चर देखें, इसमें ये देखें किस तरह से लगाया गया। ये जो है ये जो है वो चेंज हो सकता है। ये आप इस तरह से बेंडिंग, इसकी बेंडिंग रोटेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हिंग लगा हुआ, हिंग जॉइंट है। तो ये हमारा था जी HKF फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास THKF फोर्स है। TH मीन थोरेसिक को भी कवर करता है, हिप को भी कवर करता है, नी को भी, और ऑर्थोटिक। और ये इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस मीन थोरेसिक से ऊपर पूरा उसको थोरेसिक को कवर किया, फिर उसके बाद हिप आ जाती है, हिप, और फिर नीचे जी ये अलग अलग इसके बैंड्स बन जाते हैं, ये सबको कवर करता है। ये जी मोस्टली मसल वीकनेस हो, पैरालिसिस हो जाए पेशेंट की, उसको किया जाता है। नीचे लोअर ट्रंक इंस्टेबिलिटी है, नीचे वाला ट्रंक पेशेंट से संभाला नहीं जा रहा, तो उसमें हम लोग THKF फोर्स दिया जाता है। बहुत कम दिया जाता है क्योंकि इसमें पेशेंट को इसको संभालना, इसको डॉनिंग डॉफिंग भी आपको पता है, उतारना, और ऑर्थोसिस को उतारना और ऑर्थोसिस को डालना वो मुश्किल होता है, उसकी सफाई रखना मुश्किल होता है, तो ये बहुत कम रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद पैराप्लेजिया के पेशेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए पैराप्लेजिया में कौन कौन से ऑर्थोसिस यूज़ करते हैं। और पैराप्लेजिया क्या होता है, हमारे पास नीचे वाले दोनों लिम्स जो हैं, बोथ लिम्स जो हैं हमारे पास पैरालाइज्ड हो जाएं, या कोई भी मसला हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह होने की वजह से नीचे वाले दोनों लिम्स जो हैं वो पैरालाइज्ड हो जाएं, तो इनको पैराप्लेजिया कहते हैं। पैराप्लेजिया में स्पाइना बाइफिडा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे सैक्रोलिक जॉइंट है, तीसरे नंबर पे हमारे पास अदर कोई भी अदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब हमारे पास पैराप्लेजिया में बहुत से भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको याद करेंगे, 4.4 सिस्टम का क्या मतलब होता है। 4.4 सिस्टम में आपको दिखाऊंगी, एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें आपको समझ आएगा कि 4.4 सिस्टम से क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको आपको ये बताऊंगी कि जी 4 सिस्टम इस तरह की एक डिवाइस बनाई जाती है, पूरी की पूरी बॉडी को कवर करती है, जिसमें जो पोस्टीरियर फोर्सेस, उसके ऊपर क्या होता है, कुछ पोस्टीरियर फोर्सेस लग रही होती है, कुछ एंटीरियर फोर्सेस लग रही होती हैं, जिन्होंने क्या किया होता है, पेशेंट को स्टेबलाइज, एक जगह पे स्टेबल किया होता है, ठीक है। तो इसमें जो पोस्टीरियर में आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, फिर उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन पहले ये समझ लें 4 फोर्सेस लग रही होती हैं। एक आपको इस तरह का ऐसे मिड चेस्ट, जैसे कि ये मैं पीछे से ये करती हूँ, ये मिड चेस्ट आपने CP चाइल्ड की ये वो देखी होगी, CP स्टैंड, इसी तरह से ये भी आपको समझाने की कोशिश करें। मिड चेस्ट, और यहाँ पे मिड लेग में ये बना होता है, यहाँ पे चेस्ट में पर्सन आता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी लेग्स अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद उसको और क्या, डोर्सो लंबर और उसके फीट जो है वो
एंटीरियर फोर्सेस लग रही होती हैं। जो इसने अब फीट ने भी इसको स्टेबलाइज़ किया है, इन्होंने स्टेबलाइज इनको इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर कोई वीकनेस है तो जो पेशेंट है वो आगे की तरफ ना गिरे। तो ये हमारे पास क्या है, ये फोर्सेस लग रही हैं इनको, ताकि पेशेंट जो है वो इजीली वॉक कर सके। ये वॉकर एज अ वॉकर भी यूज़ की जाती है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये इसकी पिक्चर है, ये देखें, ये आपको अब पता नहीं हाँ नज़र आ रहा है। ये देखें इसको लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस में, ये देखें ये मिड चेस्ट इसने कवर किया हुआ है। यहाँ से इसने जो फोर्सेस लग रही हैं ये मिड लेग में, और नीचे से इसको लंबर से भी सपोर्ट मिली हुई है। ये देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर को देख सकते हैं आप, ये लंबोसैक्रल रीजन से और नीचे फुट से, ये ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये है चेस्ट स्ट्रैप जो चेस्ट पे आता है। उसके बाद ये पीछे से हिप बैंड है। उसके बाद ये स्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने ये यूज़ किया, फ्लैट बेस यूज़ हुई है। और ये जो ये आगे की तरफ आप देखें नी वाला, ठीक है, फुट पोजीशनिंग के लिए। ये भी क्या है, पेशेंट के चलने के लिए, स्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेविटी में पेशेंट को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट जो 4 सिस्टम है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो पर्सन है वो अपने अपर टॉर्सो जो अपर है, नेक है, हेड है, उसके साथ वो स्टैंड कर सके। क्योंकि मोस्टली पेशेंट जैसे कि सीपी चाइल्ड हो गए, और भी बहुत अदर डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के हो गए, स्पाइना बाइफिडा के पेशेंट हो गए, उसके अलावा और भी पेशेंट होते हैं जो अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते, स्टैंडिंग नहीं हो सकती। तो उसको ये ऑर्थोटिक डिवाइस दी जाती है ताकि वो स्टैंडिंग कर सके। उसके अलावा और स्टैंडिंग फ्रेम भी मिल जाते हैं, स्टैंडिंग फ्रेम भी ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्पाइना बाइफिडा में स्टैंडिंग फ्रेम, पेशेंट को स्टैंड करने के लिए स्टैंडिंग फ्रेम यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्विल वॉकर होती है। स्विल वॉकर में भी ये होता है, पेशेंट को पूरा जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि स्विल वॉकर किस तरह की होती है। इसमें भी पेशेंट को टोटल एंटी ग्रेविटी फ्री किया जाता है। पेशेंट को पूरा स्ट्रैप के साथ बांधा जाता है और उसके बाद इस वॉकर में उसको चलाया जाता है। और उसके बाद ये सारी ऑर्थोटिक डिवाइसेस है, ये हमारे पास यूज़ करते हैं। उसके बाद पैरापोडियम होती है, वो क्या होती है, वो भी पैरापोडियम जो होती है एक और, ठीक है। ये अब तीनों आपने याद रखनी है कि ये कौन सी ये सारी जो वर्क करती हैं ये 4.4 सिस्टम। पैरापोडियम जो होती है वो चलने वाली होती है, स्विल वॉकर भी चलने वाली होती है, ठीक है। ये सारी डिवाइसेस यूज़ की जाती है। पैरापोडियम में ये होता है कि आप ना इजीली क्रचेस के विदाउट क्रचेस, कोई भी जैसे कि क्रचेस क्या होते हैं जो आप हैंड में उठा के उससे वॉक करने की कोशिश करते हो, तो क्रचेस के विदाउट आप उसमें मूव कर सकते हो पैरापोडियम में। उसके अलावा ये हो कि आपकी अपनी इजीली नीचे से अपनी चीज़ें उठा सकते हो, वो इस तरह का मूवेबल इस तरह की होती है कि वो आप इजीली, उसके बाद आप इजीली आपके बिल्कुल हाथ खाली होते हैं, आप उसके साथ खेल भी सकते हो और आप बाहर भी पहन के जा सकते हो और आप इजीली, ठीक है। उसके बाद आप उसको पहन के बैठ भी सकते हो। और स्विल वॉकर जो होती है, स्विल वॉकर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर, स्विल वॉकर कैसी होती है। तो स्टैंडिंग फ्रेम और स्विल वॉकर मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ये है, ये आपको नज़र आ रही है, ये वॉकर इस तरह की होती है। देखिए पेशेंट को टोटली, अब ये इतना भारी है ये बाहर नहीं जा सकता, पेशेंट टोटली कवर किया हुआ है। इसको इधर से इसको नी में स्टेबलाइज़ के नीचे भी स्टेबलाइज़ किया हुआ है और ऊपर से लंबोसैक्रल को भी स्टेबलाइज़ किया हुआ है। ये देखिए पेशेंट की ये आप देख सकते हैं, ये नज़र आ रही है आपको पैरापोडियम। ये इसमें ये है कि आप इजीली मूव भी कर सकते हो, ये देखें, खेल भी सकते हो, मूव भी कर सकते हो, इस तरह की पैरापोडियम ये होती है। इसमें आप कुछ चीज़ें उठा सकते हो, आपका हैंड जो होता है वो फ्री होता है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस में, कि हम लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक था लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस का। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ना है सर्वाइकल, जितनी भी सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर ऑर्थोसिस जो होती हैं उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।